अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक पुरानी रेसिपी लेके एक नए स्टाइल में लेके आया हूँ, पाकिस्तानी चिकन रेसिपी जो कि बहुत ही लाजवाब बनती है। कैसी ज़बरदस्त देखिए इसके टेक्सचर हैं और कलरिंग बहुत प्यारी आती है। बनानी भी बहुत ही आसान है और जायका बहुत ही लाजवाब बनता है। तो चलें इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपने 100 से 150 ग्राम ऑयल लेना है या घी लेना है। मेरे पास देसी घी है, तो कोशिश करें आप भी देसी घी में बनाएँ। और उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने ले लिया यहाँ पर लोहे की कढ़ाई। आप अगर मिट्टी की हांडी में बनाएंगे तो उसमें भी ज़बरदस्त बनेगा, तो बहुत ही ईजी बनता है। लेकिन लोहे की कढ़ाई में इसको ज़रा टेस्ट जो है ना वो कढ़ाई वाला बन जाएगा। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो हम इसमें एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1 किलो चिकन है, तो उसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब चिकन को हमने इस ऑयल के अंदर फ्राई करना है। लहसुन को पहले हमने थोड़ा सा भून लिया, उसका कच्चापन ख़त्म कर लिया है। अब चिकन का कलर चेंज होने तक इसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखें चिकन का कलर जो है वो भी चेंज हो चुका है। तो अब हमने इसमें 2 से 3 प्याज हैं, उनको हमने बारीक काट लिया, वो डाल देने हैं। जितने बारीक हो सकते हैं आप प्याज बारीक काटें। अब इन प्याज़ों को एक बार मिक्स करेंगे, उसके बाद हमने इसको कवर कर देना है 3 से 4 मिनट के लिए। उससे क्या होगा कि इसमें स्टीम बनेगी और प्याज जल्दी से नरम हो जाएंगे। अब प्याज नरम हो गए तो यहाँ पे हमने इनको करना है फ्राई, अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसी दौरान प्याज़ों के पानी के अंदर चिकन भी रेडी हो जाएगा और चिकन भी थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेगा। तो दोनों को हमने काफ़ी हद तक ड्राई करना है। उसे मिक्स करने के बाद फिर से हमने 3 से 4 मिनट इसको कवर कर दिया था। आग का फ्लेम हमने मीडियम रखा है, इतना कि नीचे से जले ना। अब यहाँ पे हम इसको पकाएंगे, इसका जो पानी है उसको ड्राई करेंगे। और इसके साथ ही आप कमेंट में मुझे ये बताएं कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको चिकन कैसा लगता है। बहुत से लोग हैं जिनको चिकन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। तो इसके बाद जैसे ही इसमें प्याज हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं तो हमने 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। इनको भी थोड़ा सा फ्राई करना है साथ ही। और देखें चिकन की रंगत जो है ना वो भी बहुत ही ज़बरदस्त होती जा रही है, कितना प्यारा लग रहा है। लेकिन जब इसका लास्ट में लुक निकलेगा और जायका निकलेगा ना तो वो आप सब हैरान रह जाएंगे। बहुत ही कलरफुल और बहुत ही टेस्टी होगा। तो अब हमने यहाँ पर डालने हैं टमाटर। तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इसको प्याज के अंदर पकाया था। मेरे पास 4 टमाटर थे, उनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया और हस्बे जायका इसमें नमक डाल के हमने इसको एक बार मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। नमक जो है जैसे ही आप डालते हैं तो वो सारी चीज़ों को गलाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि उससे इसका जो पकने का अमल है ना वो तेज़ हो जाता है। इसको मिक्स करने के बाद यहाँ पे हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दिया था। और आपको खरगोश भी कैसे लगते हैं, तो ये हमारी कुकिंग हो रही है और ये देखिए स्टैंड लगा हुआ है, ओपन कुकिंग है। और ये देखें 3 से 4 मिनट के बाद कुछ पानी भी ऐसे रिलीज़ हो गया टमाटरों का और टमाटर नरम भी हो चुके हैं। तो अब हमने इनको यहाँ पे हल्के हाथों से चम्मच चलाते हुए इस तरह से पानी को भी खुश्क करना है और टमाटर जो हैं उनको भी मैश कर लेना है। 20 मिनट के करीब लगते हैं टोटल इस चिकन को बनाने में। बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस वक्त पूरा घर जो है वो महक रहा है। और यहाँ पे हमने आधा चम्मच जो है वो हल्दी डाल देनी है और साथ ही एक खाने का चम्मच भर के जो है वो धनिया पाउडर डालना है। धनिया पाउडर जो है वो और हल्दी पहले इसलिए डाला कि इनका जो फ्लेवर है, इनकी कलरिंग है वो बिल्कुल इसके अंदर तक चली जाए। हल्दी अपना कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, हल्दी का कलर आ जाएगा, इसमें जायका आ जाएगा। तो जैसे ही ये थोड़ा-सा भुन जाएगा उसके बाद थोड़े से दूसरे मसाले डालेंगे, लेकिन 2-3 मिनट आपने इसको भूनना है दरमियानी आँच पर। अब इस कढ़ाई के लिए देखिए मैंने ना तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना है, सिर्फ़ 1 से 2 घूँट पानी इस्तेमाल करेंगे इसके लिए। और यहाँ पे हम इसमें थोड़े से मसाले डाल देंगे। भुना हुआ ज़ीरा है मेरे पास, वो डाला है हमने थोड़ा-सा। और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास देगी लाल मिर्च है, आप सिंपल लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो सिंपल लाल मिर्च जो है वो क्वांटिटी में थोड़ी जाएगी, कम जाएगी। देगी लाल मिर्च जो है ना ये तीखी वाली नहीं है, इसकी कलरिंग तेज़ होती है तो ये थोड़ी-सी ज़्यादा डलती है। अब इसको भी हमने यहाँ पर पका लेना है अच्छे से और इसका पानी जो है ना बिल्कुल ड्राई करना है जो इसके अंदर है। और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है, ये देखें। और अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल देंगे, उसके अंदर हमने इसकी भुनाई करनी ताकि जो मसाले हैं ना वो एक बार फिर से अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और इस पॉइंट पे आपने हल्का-हल्का चम्मच को चलाते रहना, लेकिन चम्मच इस तरह से नीचे से ऐसे घुमाना है कि जो चिकन है ना वो भी बिल्कुल रेशे ना हो और आपका काम भी चलता रहे। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे ही इसमें से जो हमने पानी डाला था वो ड्राई हो जाएगा तो हम यहाँ पर
2 से 3 टेबलस्पून दही डालेंगे, लेकिन जब दही डालेंगे तो आपने चूल्हे का फ्लेम जो है ना बिल्कुल लो कर लेना है। उसमें क्या होता है, दही जो है ना उसके दाने नहीं बनते, दही फटती नहीं है और जो ग्रेवी है ना वो बहुत ही रिच किस्म की, बहुत ही प्यारी बनती है। तो आपने ये स्टेप ज़रूर फॉलो करना है कि आपने यहाँ पे आग का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेना है। अब दही का पानी हमने यहाँ पे ड्राई करना है और देखें कैसी खुशबू आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त टेक्सचर बन रहा है और देखें ऑयल भी ऊपर सेपरेट होने लगा है अब। तो इसका मतलब है दही का पानी जो है ना वो भी ड्राई होने लगा। तो इस पॉइंट पे हम यहाँ पे कसूरी मेथी लेंगे, भुनी हुई कसूरी मेथी हो तो और भी लाजवाब है। कसूरी मेथी जब भी डालें उसको हाथों की मदद से ऐसे रगड़ के फिर डालें, तो उससे क्या होता है उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा निकल के आता है। अब इसको भी हमने थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई कर लेना है और जैसे ये फ्राई हो जाएगी तो हमारे पास है यहाँ पे आज क्रीम, क्योंकि पहले वक्तों में इसमें मलाई डाली जाती थी, मक्खन डाला जाता था और देसी मुर्गा होता था, लेकिन आजकल मुर्गा देसी कोई खाता ही नहीं है और अगर मिल भी जाए तो महंगा बहुत है। तो हम बाज़ार की क्रीम ले लेंगे, वो डाल देंगे इसमें। इसको भी हमने यहाँ पे थोड़ा-सा पका लेना है, ज़्यादा नहीं पकाना। क्रीम जो है ना इससे क्या होता है, एक तो फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाता है, दूसरा इसके अंदर जितनी भी वो तेज़ाबियत या इस तरह से कोई चीज़ हो, जैसे हमने मसाले डाले हैं, तो उन सबको ये एक बार ऐसे कर देता है कि उनका फ्लेवर आपको पूरा आता है, लेकिन वो आपको डिस्टर्ब नहीं करते। लेकिन मसाले इसमें हमने वैसे ही कम डाले हैं, तो यहाँ पे हमने चूल्हा जो है वो बंद कर देना है। चूल्हा बंद करने के साथ ही इसको ऊपर से कवर करेंगे। देखें आप ऑयल सेपरेट होने लग गया और ग्रेवी कितनी रिच किस्म की बनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। तो यहाँ पे तंदूर की रोटियाँ हों गरमा-गरम और ये चिकन की कढ़ाई, मेरे ख़्याल से ये 1 किलो चिकन एक ही बंदा जो है ना ईज़िली खा सकता है, इतना टेस्टी बनता है। तो चूल्हा बंद करके हमने इसको 2 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देना है और उसके बाद आपको दिखाते हैं इसका फाइनल लुक डिश आउट करके, जो कि बहुत ही लाजवाब है। और सारा जो खाना है ना मज़ा उसका वो आपके डिश आउट करने के ऊपर होता है। जब आप किसी को सर्व कर रहे हैं तो आप किस तरह से सर्व करते हैं, क्योंकि सर्विंग के दौरान जो मेन चीज़ें होती हैं ना उनको ज़रा प्रमिनेट करके बाहर निकाल के दिखाया जाता है ताकि देखने वाले को प्यारा लगे। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।